तमाम यादव समाज से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये उन चंद टपोरियों के लिए था। नाराजगी कभी यादव समाज से नहीं रही, क्योंकि मैं भी कृष्ण भक्त हूँ। सच में यादव के प्रति बीना मानवी के अंदर खुन्नस है, किसी बात की नाराजगी है? यादव से नहीं तकलीफ है भैया, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ होगी? क्या बिगाड़ा यादव लोगों ने मेरा? मैं यादव को टारगेट करती तो फिर यादव समाज मुझे इतना ऊपर क्यों उठाते हैं? आपका जनसुराज से कोई टक्कर नहीं है? जनसुराज 4 मुख्यमंत्री बना के एक विधायक बेचारे नहीं बना पाए। जितने भी लोग मैदान में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता तो हम ही अकेले। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव महासंग्राम जोर पकड़ लिया है और आज बीजेपी और आरजेडी और जेजेडी ये तमाम पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो सब लोग प्रत्याशी का नाम घोषित कर चुके हैं। देखिए, जेजेडी के प्रत्याशी बीना मानवी हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी तैयारी क्या चल रही है, ग्राउंड पे ये कितना काम करिए और किस बेस पे जाकर के जनता से वोट मांगेंगी और इनका क्या कुछ बांकीपुर के लेकर के प्लान है। मैम, सबसे पहले स्वागत है। और स्वागत के साथ ही पहला सवाल ये है कि पहली बार चुनावी बिगुल के बाद आप चुनाव में उतरी हैं, तैयारी आपकी कैसे चली और लोगों का रुझान क्या है? आप तो जा रही हैं। बहुत अच्छा लोगों का रुझान है और नॉट ओनली महिला, आधी आबादी के अलावा युवा और युवा के अलावा जो बुजुर्ग चाचा जी मामा जी हैं, वो लोग भी, जो नाराज़गी है जनता के बीच में पहले के पार्टी की और बाकी चीज़ों में, तो वो बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग ये कर रहे हैं, नहीं बहुत मेहनत की हो बेटा, बहुत समाज सेवा की हो, चलो ठीक। एक्चुअली जब जा रहे हैं तो मुझे ये जैसे बाकी कैंडिडेट्स आ रहे हैं ना, न जान न पहचान, ऐसे मुंह तक ये कौन है लोग पूछेगा, लेकिन मेरे लिए कोई ये नहीं पूछ रहा है कि ये कौन है। अच्छा, कोई बोलता अच्छा यूट्यूब पे देखे थे, अच्छा बीना मानवी आई हैं, तो लोग मुझे पहले से जान रहे हैं। तो मैं अपना पहले 14 साल समाज को मैंने कुछ दिया है, उसके बाद मैं समाज के पास आई हूँ कि अब मेरा वक्त है कि मुझ जैसी महिला को सदन में पहुँचाइए ताकि मैं आप लोगों की आवाज़ बन सकूं। पिछली बार 2025 की बात करें तो उस समय दो ही मतलब पार्टियां थी मुख्य रूप से, एक आरजेडी थी महागठबंधन और दूसरा थे बीजेपी, नितिन नवीन जी। इस बार चौतरफा मुकाबला हो गया है, बीजेपी, आरजेडी, जेजेडी और जनसुराज। इसमें बीना मानवी अपने आप को कहाँ देख रही है? मैं बीजेपी से मेरा टक्कर है, बाकी तो कोई नहीं है मेरा। आपका जनसुराज से कोई टक्कर नहीं है? जनसुराज 4 मुख्यमंत्री बना के एक विधायक बेचारे नहीं बना पाए। अब जो ना बना पाए वो खुद विधायकी में आ गए, तो वो उनसे मेरा कोई टक्कर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रशांत जी से मेरा क्या टक्कर हो सकता है? उनका एजेंडा ही डिफरेंट रहता है, समाज सेवा से उनका कोई लेना देना नहीं है ना। तो फिर मैं एक समाज सेवी, वो एक एजेंडा मार्केटिंग स्ट्रैटर, प्लानर, लाइजनर, और मैं एक समाज धरातल पे समाज सेवा, तो कोई मतलब नहीं उनसे मेरा। 2 पुरुष और 2 महिला, मतलब आरजेडी से रेखा गुप्ता और जेजेडी से बीना मानवी, जनसुराज से पीके और बीजेपी से अभिषेक कौन? अभिषेक सिन्हा, जो बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं आज ही। अभिषेक सिन्हा नहीं पहचानती मैं। क्या बात करती हैं? अरे बीजेपी के प्रत्याशी हैं अभिषेक सिन्हा। अरे प्रत्याशी होंगे, लेकिन हम जानना भी तो चाहिए कौन है। हम जानते ही नहीं तो हम कैसे मान जाएं कि वो ठीक है, वो किए होंगे कोई प्रत्याशी होंगे। आप जाके जनता से पूछे तो कितना आदमी पहचानता भी। अच्छा, आपका एक वीडियो मैडम वायरल हो रहा है जिसमें शायद वो पुरानी वीडियो है, आप यादव समाज को शायद टारगेट करते हुए कुछ बातें करते हैं। क्या आपको यादव समाज के वोट नहीं चाहिए या फिर यादव समाज से आपकी नाराजगी है? ये बहुत पुराना वीडियो है जिसमें मेरी नाराजगी कभी यादव समाज से नहीं रही, क्योंकि मैं भी कृष्ण भक्त हूँ और कृष्ण की वंशज नहीं हूँ, लेकिन कृष्ण भक्त हूँ। मुझे पता है कि यादव समाज के जो जहाँ के वंशज हैं वो हमारा सनातन को कहीं रिप्रेजेंट करता है, और मैं सनातन पे बहुत विश्वास करती हूँ। वो चंद, हर समाज में चंद 1% टपोरी, लुच्चे, लफंगे हर समाज में होते हैं, तो चंद लोगों की वजह से पूरे समाज को टारगेट नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर समाज आहत हुआ है, कभी उनको ऐसे कन्फ्यूजन हो गया कि यादव समाज, मेरे महिला विकास मंच में सैकड़ों लोग यादव समाज के हैं, तो बहुत लोग हैं जो बड़े लोग जो यादव, बाकी का बात छोड़ दीजिए, तेज प्रताप यादव जी की पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ आज के डेट में। तो मैं यादव समाज, और आहत अगर हुए हैं कुछ लोग, वो भी क्लिपिंग कार्ड्स के महिला को ट्रोल करना, बिहार में महिलाओं को कितना कठिन है काम करना, आप नहीं समझ सकते हैं। ट्रोलिंग्स के लिए महिला का चरित्रवार, ये वार वो वार, एपी को दारू दिखा देना, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसमें एक नाराज़गी मैंने दिखाई थी उन लोगों के लिए, चूँकि उनका नाम लास्ट में यादव था, सरनेम, तो उससे पूरे यादव समाज अपने पे ना लें। अगर आप आहत हुए हैं तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोली हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं तमाम यादव समाज से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये उन चंद
टपोरियों के लिए था। वो किसी भी कास्ट के हो सकते थे, वो राजपूत, भूमियार, लेकिन चूंकि वो यादव के दो चार मतलब आपको यादव से लेकर के कोई दिल में नाराजगी नहीं है, कोई नहीं, मुझे देखिए, छपड़ी और टपोरी तो हर समाज में दो चार को रहता है, तो उससे पूरे समाज को आप टारगेट थोड़ी कर सकते हैं। अब हमारे ही समाज लें या कोई भी समाज में कोई क्रिमिनल बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो आप पूरे समाज को, वो होता है, मतलब व्यक्ति विशेष होता है वो। सही बात है, क्योंकि लोग ये कमेंट कर रहे थे, लोग ये बात कर रहे थे कि भाई यादव की पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, जेजेडी के ज्यादातर जो मतदाता हो यादव हैं, उसके बाद मुसलमान है, उसके बाद बाकी तमाम जातियां हैं, लेकिन बिना मानवी यादव के पार्टी से यादव के चुनाव लड़ेंगे और यादव के ही टारगेट कर रही हैं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। अगर मैं यादव को टारगेट करती तो फिर यादव समाज मुझे इतना ऊपर क्यों उठाते हैं? और दूसरा, सब मुझे समझने वाले लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को, उसको उतना मुझे जस्टिफाई नहीं करना। रह गई बात मुस्लिम समाज की लोग, तो आज जो भी मुझे थोड़ा सहयोग मिल रहा है, मैं जिनके बल पे चुनाव लड़ रही हूँ, आपको जान के यकीन होगा कि मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन मुझे मदद करने वाले लोग मुस्लिम हैं ज़्यादातर। हाँ, मतलब सर्व समाज आपके साथ खड़ा है। हाँ बिल्कुल। महिला की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो मेरा अपना कैडेट वोट है, उसको तो कोई छू भी नहीं सकता, उसको तो टचेगा भी नहीं कोई। जो मेरा है वो मेरा है। अच्छा, दो भाई हैं, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, ये भी महिला प्रत्याशी उतार दिए हैं और तेजस्वी जी भी महिला प्रत्याशी उतारे हैं। रेखा गुप्ता बीना मानवी के सामने कहाँ पर है? देखिए, रेखा जी का ठीक है, महिला है, बहन है हमारी, हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन उनका कोई सामाजिक कार्यों में कभी देखा नहीं गया। और अगर दोनों महिला को आप खड़ा कर दीजिएगा समाज में, तो दुनिया कहेगी नहीं, वीना मानवी का संघर्ष 15 सालों का एक महिला का संघर्ष है। और रेखा जी को तो पार्टी ने खड़ा किया है। पार्टी तो कैसे अभिषेक को खड़ा कर दिया, ना कोई जान ना पहचान, आजा भैया सिंबल लग के कमल छाप लो मारो। तो ऐसे थोड़ी राजनीतिक होती है। ये राजतंत्र नहीं है भैया, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। आप किसी को भी ज़बरदस्ती कैसे किसी के सर पे बैठा सकते हैं? इसलिए ठीक है, जो लोग आए हैं सब, लेकिन जितने भी लोग मैदान में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता तो हम ही अकेले हैं। बिल्कुल, आपको मानना पड़ेगा ये बात, और कोई नहीं इस बात से इनकार कर सकता। चलिए, बस एक आखिरी सवाल, क्या सच में बीना मानवी को यादव से तकलीफ नहीं है? यादव खुल के आपको समर्थन करें? नहीं, बिल्कुल यादव से नहीं तकलीफ है भैया, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ होगी? क्या बिगाड़ा यादव लोगों ने? मेरा खेत जोत लिया या मेरे साथ कोई अपराध कर दिया? ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक सोशल मीडिया स्टंट है, जहाँ पे चीज़ें वो नहीं होता है, फेमस होने के लिए लोग ट्रोल कर देते हैं महिलाओं को, तो होगा कहीं पे कोई 2-4 बच्चा बैठा हुआ कर दिया। और वो भी जो जिसने मुझे ट्रोल किया, वो भी बच्चे से जब बाद में बात हुई तो पता चला मेरे ही अपने लोगों ने उसको कंधे पे रख के बंदूक चलाई थी, और फंस गया बेचारा वो भाई। चलिए, तो बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, और बिना मानवी के बातों से कितने सहमत है हो तो प्रतिक्रियाओं को दर्ज कर ही दीजिएगा।